लालू जी ने टेंशन ली वहां पे, घर में टेंशन पैदा हुई। हाँ टेंशन। बोले बेटा तू बन गया IAS। तो हमने 9वीं तक 3-4 बार फेल हुए, फिर पढ़ना छोड़ दिया। फिर लेकिन हमने बोर्ड जरूर लगवाया अपने घर के सामने। उसमें लिखवाया था सुनहरी लाल तुरंत MABFIAS। शाबाश। एक जने पहुंच के हमारे भैया ये कौन सी डिग्री है? हमने तो पहली बार देखी है MABFIAS। मैंने कि सुनो MABF का मतलब है MABF मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। शाबाश। IAS। जयंत जी को तो विशेष प्रणाम करता हूँ। आज मैं जल्दी आ गया था 11 बजे। हाँ। ये बोले हमारे घर ही रुक जाओ जी। मैं बैठा इनके घर पे, बड़ा हड़बड़ी में थे, काम वाम काफी करना था। हाँ। तो ये बोले कि इनको जरा चाय वाय पिलवाओ, मैं अभी आ रहा हूं। तो मैं इनके सोफा पे बैठ गया जाकर। सोफा के बाद इतने सारे ढेर सारे सफेद रंग के बाल रखे थे। मेरी ये क्या चीज है? तो थोड़ी देर में इनके मैडम जी आई, बोली कि ये पिल्ला है। मुझे पिल्ला है? ना मुंह दिख रहा, ना पूंछ, ना हाथ, ना कुछ, बाल ही बाल दिख रहे हैं। तो ये अब की होनोलुलु गए थे, तो वहां से पिल्ला लाए। वो चाय बनवाने गई, तब तक मैंने सोचा देखूं कैसा पिल्ला है होनोलुलु का। हमारे यहाँ के तो बड़े अच्छे पिल्ले होते। तो जैसे ही उठाया उसमें से आवाज आई, वही मैंने की पिल्ला ही है। मैं 3-4 बार उसको पुचकारा, 3-4 बार पुचकारा। तो भाभी जी बोली भैया क्या कर रहे हो ये? मैंने तुम्हारे पिल्ले को पुचकार रहा हूँ। अरे रे 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 छी 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 छी। मैंने क्या हो गया? अरे जिधर से तुम पुचकार रहे हो इधर इसका मुंह नहीं है। तब से चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा है। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। यहाँ से घर जाओगे, घर जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, जेला बोला भाड़ में जाए। कहाँ जा, इससे बढ़िया तो कभी सम्मेलन में थे। यहाँ बैठ के सुस्त बैठे। अरे दफ्तर में भैया छोड़ो दफ्तर को, दफ्तर में बहुत टेंशन है, दफ्तर के बाहर भी बहुत टेंशन है। एक आदमी तो यहाँ बैठा था मंदिर के पास, मैं तो टेंशन काहे की लला? बोलो भाई टेंशन ये एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मेरे की मर जान, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा। तो जो टेंशन काहे की? तो बोलो टेंशन इस बात की है, जो सबसे लास्ट में जो मरेगा वह शमशान तक कौन ले जाएगा? अब बताओ, सारा टेंशन पैदा ही पैदा करते जा रहे हैं, टेंशन नहीं छोड़ रहे। लालू जी ने टेंशन ली वहां पे, घर में टेंशन पैदा हुई। टेंशन। सरकार ने चुनाव चिन्ह भी कौन सा दिया? लाल टेन। इसलिए टेंशन मत लो, मस्त रहो, पॉजिटिव सोचो हमेशा। मैं पॉजिटिव सोचता हूं हमेशा कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। शाबाश। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। जय जय। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। वाह। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। हंसो क्यों? हमारे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं।
ये भी ठीक है। 11 महीने बाद ससुराल दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाते। टेंशन क्यों लेते हो? यहाँ बेटियां बैठी देखो, सबसे ज्यादा हंस रही है, दो बेटियां बैठी है, खूब हंस रही हैं ये। आओ। इनको कविता का आनंद आ रहा है। इनके लिए 4 पंक्तियां ना दूं तो आज मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पढ़ो। कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां, क्या कहने, जिंदाबाद। खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। क्या कहने। दुनिया भर की सही बेटियों को समर्पित 4 पंक्तियां और स्वागत है। कि बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, क्या कहने। उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे, अधूरा लगे। वाह। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। बहुत सम्मान, बहुत अच्छे। देखो ये कॉलेज है, कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ। जब मैं बताऊं आपको भाई साहब जी, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, हाँ, तो आपको भी आनंद आएगा। 11वीं में पढ़ता था तो हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। और राम दुलारी सबकी प्यारी। उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि चलती थी तो ऐसे हिलती थी। उन दोनों एक गाना चला था, हाँ, कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। और हम गाते थे वो क्या नाम है इसका, राम दुलारी। वो गाली देती थी, मरेगा कम खतेरो, नाच जा तेरी माँ बहन, ना ये ना वो ना तेरे बाप से कम। हम डर जाते थे साहब, चले जाते थे, भाग जाते थे। हाँ। 48 साल बाद दिल्ली के मंदिर के एक बाहर सफेद रंग की लंबी चोटी वाली महिला खड़ी थी, मैं पीछे खड़ा था, वो आ गए थे। मुझे लगा कि कहीं राम दुलारी तो नहीं। मैंने इधर उधर उसको मुंह से देखना चाहा, लेकिन 2 दांत उखड़े हुए थे, राम दुलारी सी नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने कोशिश करी, नहीं पहचान पाया, तो मैंने सोचा आखिरी हथियार चलाओ। मैंने आखिरी हथियार चलाया, मैंने कि वही वाला गीत गा के देखता हूँ चुपचाप, कहीं पीछे पुलिस तो नहीं है, देख लूं। मैंने भागने के लिए रास्ता देख लिया, ठीक। और जैसे ही मैंने वो गाना शुरू किया कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, राम दुलारी ने एकदम देखा पलट के, मैंने पीछे गर्दन कर ली हटके। हाँ, आगे तो बच गया, पीछे पड़ गए फटके। पत्नी को घर छोड़ाया, पता नहीं कहां से आ गई पीछे। बोले तुम्हारा नाच जाए, तुम्हारा औरतन ने देख के गाने गा रहे हो, हम यहाँ भजन करने आए हो। अरे मैंने की मैं तो भजन ही गा रहा हूँ, तो ये कहाँ दिख रही है यहाँ पे गाने? तो ले के भजन है, सुनाओ जरा। मैंने सुना, मैंने एकदम यू टर्न मारा। बचने का एक साधारण सा उपाय, यू टर्न मारो, कभी फंसोगे नहीं। ठीक। यू टर्न मैंने कैसे मारा, मैं पकड़ थाली, हाथ जोड़े, चालू में ठुमका, कानों में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा, लगे 50 झटके। बोली ये वाला भजन बड़ा बढ़िया है, माता का लिखा है। वो बोली राम दुलारी, माता का ना दादी को खड़ी हूँ, मेरे लिए गा रहा हूँ। ये कई बार से गा रहा हूँ, कई साल से सुन रही हूँ जाके। बहुत बुरा हाल है साहब जिंदगी का।